नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। इसके अलावा किसान भाइयों साथ ही साथ प्याज में भी लगातार धमाल देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या स्थिति बनेगी प्याज की, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या प्याज भाव रिकॉर्ड तोड़ पहुँचेगा या नहीं। और किसान भाइयों, अगर आपका सवाल हो कोई या आपका कोई कमेंट हो या आपकी कोई राय हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए और आपके सवाल का जवाब दिया जाए। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें ताकि आप लोगों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएँ और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़े, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे हमारे लगभग 3600-3700 के आसपास किसान भाई वहां पे जुड़ चुके हैं। तो आप भी उसका हिस्सा जरूर बनिए। तो लेते हैं पहला कमेंट सुमर जी का। नमस्कार करण भाई, राजस्थान जिला जोधपुर से मैं सुमेर माली। क्या बांग्लादेश की बॉर्डर सभी खुल गए? कमेंट में जरूर रिप्लाई देना। जानकारी के लिए धन्यवाद। दिल से सुमेर माली, जोधपुर। पहली बात तो सभी बॉर्डर बंद नहीं थे, सिर्फ जो पश्चिम बंगाल में बॉर्डर आते हैं वही बंद थे, क्योंकि वहाँ पर जो दुर्गा पूजा होती है वो काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे बॉर्डर बंद किए गए थे। जैसा मैंने आप सभी किसान भाइयों को बताया भी था कि मेहंदीपुर और गोसडंगा बॉर्डर ये बंद थे किसान भाइयों। इसके अलावा जो भी बॉर्डर पश्चिम बंगाल में थे वो आज तक बंद रहेंगे और किसान भाइयों कल यानी कि सोमवार से सुचारू रूप से सभी बॉर्डर चालू हो जाएंगे। और उम्मीद है किसान भाइयों कहीं ना कहीं यहाँ से निर्यात अब तेजी पकड़ता हुआ दिखे। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। लेते हैं अगला कमेंट शिवू कुमार राठौड़ जी का। हाय भाई, मैं कर्नाटका रायचूर दियो दुर्गा से हूँ। हमारे तरफ 60% प्याज खराब हुआ है। तो देखिए, इन्होंने जानकारी दी है कर्नाटका से। अब कर्नाटका में किसान भाइयों ये दियो दुर्गा जो है ये एक ज़िले के अंदर शहर है, वहाँ का इन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पे लगभग 60% जो प्याज है वो ख़राब हो चुका है। तो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट भूपेश पटेल जी का। करण भाई, नासिक और इंदौर में नाफेड प्याज के स्टॉक की स्थिति क्या है? गर्मी वाला प्याज लगभग कितना दिन और चलेगा जिससे लाल प्याज के भाव मिले? देखिए, यहाँ पे निर्भर करेगा किसान भाइयों के ऊपर कि वो गर्मी वाला प्याज कब तक बेचना चाहते हैं। यहाँ पे आपने बात की नासिक और इंदौर की, तो देखो अभी लगभग मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं मान के चलें तो हम 20 से 25% तक स्टोर तो मान के चल सकते हैं अभी कहीं ना कहीं, और कम से कम मान के चले तो कहीं ना कहीं 15 से 20% स्टोर अभी भी देखने को मिल रहा है गर्मी वाले प्याज का। तब भी मंडियों में इतनी आवक हो रही है। ठीक है, पहली बात तो अगर एक चीज़ और देखी जाए किसान भाइयों, पिछले साल की तुलना में इस साल आवक कम देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान भाइयों को इस बार प्याज का जो एक अच्छा उत्पादन है वो नहीं मिल पाया। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे गर्मी वाला प्याज कितने दिन चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों मुझे लगता है कि 1 महीना और मान के चलो आप, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फिर लाल वाला प्याज आना स्टार्ट हो जाएगा, तो गर्मी वाला प्याज खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि अब जिन्होंने भी स्टोर किया है तो उन सभी को पता होगा कि क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होती है और उसके वजन पे भी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सभी किसान भाई चाहेंगे कि उनका प्याज जल्दी निकले और ताकि उनको एक अच्छा भाव मिल पाए। लेते हैं अगला कमेंट मधु सिंह परमार जी का। करण भाई, मेरा अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ कि दीपावली तक प्याज भाव 70 से 80 रुपये तक पहुँच सकता है। जी बिल्कुल, आपने जो अनुमान लगाया हम कहेंगे बिल्कुल ये जाना भी चाहिए। अभी देखो जो भी सारी खबरें आ रही है निकल कर, या जो भी सब संकेत मिल रहे हैं किसान भाइयों, वो सब सकारात्मक मिल रहे हैं, यानी कि प्याज भाव बढ़ता हुआ ही दिखेगा। जो भी हो रहा है, चाहे प्याज खराब हो रहा है या फिर कई जगह पे प्याज नहीं है, ये सभी संकेत किसान भाइयों यही इशारा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्याज भाव यहाँ से एक बार बढ़ सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने 70-80 का अनुमान लगाया है तो हम कहेंगे बिल्कुल ये सही होना भी चाहिए और ये अनुमान आगे तक पहुँचना भी चाहिए। लेते हैं अगला कमेंट महेश पाटीदार जी का। करण भाई, जय श्री राम। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से। इस बार बारिश अधिक होने से मध्य प्रदेश का भी प्याज बहुत मात्रा में ख़राब हुआ है और जिन किसानों के पास स्टॉक प्याज रखा हुआ है बिल्कुल ना घबराए। नवंबर व दिसंबर में प्याज 50 से ऊपर जाएगा और सरकार भी किसानों को खुश करने के चक्कर में भाव नहीं रोक पाएगी और आयात भी नहीं करेगी। सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय जवान जय किसान। महेश पाटीदार जी ने बिल्कुल बात अच्छी लिखी, यहाँ पे उनकी सोच भी अच्छी है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि अभी देखो, आपने बोला कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे किसान भाइयों का इतना नुकसान हो रहा है उसकी बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि फसलें खराब हो रही हैं और जो उसको उत्पादन मिलना चाहिए किसान भाइयों को वो उत्पादन नहीं मिल रहा। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लेते हैं अगला कमेंट मोहम्मद रूफ जी का। ये डिसलाइक करने वाले कौन महारती हैं करण भाई की वीडियो में? इनको क्या गलत लगता है? वीडियो समझ में ना आए तो लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक तो ना करें।
देखो मोहम्मद रूफ जी, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, डिसलाइक करने वाले और नफ़रत करने वाले चारों तरफ मिलेंगे, लेकिन प्यार करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। तो बस आप सभी किसान भाई हमें प्यार करने वाले मिले हो, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो आप लोग तो प्यार करते हो और बहुत खुशी होती है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता कि मेरी जानकारी में उनको क्या कमी लगती है। मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बात बोलता हूँ कि कभी भी आपको लगता है कि जानकारी में कुछ कमी है, आप लोग कमेंट किया करो ताकि मैं उसको सुधारूँ आगे जाकर। क्योंकि मैं अपनी तरफ से किसान भाइयों 100% क्या 101% देने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप तक सभी जानकारी पहुँचे। और अभी तक मैंने आप सभी को, मुझे लगता है कि सारी जानकारी दी है, कि अभी तक जो जानकारी आपको किसी ने भी नहीं दी वो जानकारी मैंने आपको यहाँ से पहुँचाई है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। लेते हैं अगला कमेंट रंजय जी का। तुर्की और म्यांमार से आयात की खबर सही है क्या? जी बिल्कुल, ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे के कुछ सच भी आपको जानने ज़रूरी होंगे, क्योंकि अभी जो भी आयात हो रहा है किसान भाइयों, वो सरकार के द्वारा नहीं हो रहा, ठीक है। पहली बात, अभी जो भी आयात हो रहा है, जो आयातक भाई होते हैं हमारे, उनके द्वारा हो रहा है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राइवेट आयात करते हैं उनके द्वारा ये आयात किया जा रहा है। अब किसान भाइयों देखो, आयात शुल्क लगभग अभी 50% तक चल रहा है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार इसको कम कर सकती है आयात को बढ़ाने के लिए। क्योंकि सरकार अगर खुद आयात करती है तो उसको लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है, कहीं ना कहीं 2 महीने भी लग जाते हैं सारी चीज़ों को सेटल करने में। अब सारी चीज़ें जब तक होंगी किसान भाइयों, तब तक तो कहीं ना कहीं नया प्याज हमारे देश में भी आ ही जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों देखो, आयात करना सरकार के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा मैंने इसलिए बोला किसान भाइयों, क्योंकि होता क्या है, हमारे देश में मान के चलो कोई चीज़ खत्म हो रही है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति करना भी हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि करण भाई आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हो, नहीं, मैं आपको एक सीधा सा एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है देश में। अगर आपने देखा हो तो किसी चीज़ की कमी होगी तो उसको पूरा किया जाता है। लेकिन अभी अगर हमारे देश में प्याज है तो उसको देखते हुए अगर सरकार फिर भी आयात करेगी तो वो बहुत बड़ी गलती है सरकार की। कि अगर हमारे देश में चीज़ होते हुए भी, जैसे पिछले साल हमारे देश में प्याज अच्छा था, उसके बाद भी भारत सरकार ने आयात किया, लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि आप गलत कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप आयात करते भी हो चलो ठीक है, लेकिन निर्यात को बंद मत करो किसी तरीके से, क्योंकि हमारे देश में प्याज आ रहा है तो हमारे देश से प्याज जा भी रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आवागमन चालू है, तो जिसके कारण से जो एक संतुलन है वो भी बना रहेगा। लेकिन आप एक ही तरफ से पूरा का पूरा बोझ हमारे किसान भाइयों पर डाल दोगे, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सहन नहीं होगा। लेते हैं अगला कमेंट श्रीवर्धन जी का। मैंने आरबीआई की साइट पर जाके लेटर सर्च किया, कहीं नहीं दिखा, फेक न्यूज़ ना दिखाएं, आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये खबर जब से आई है ना कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्याज भाव को लेकर केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, तब से बहुत ज़्यादा हाहाकार मच चुका है। बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही खबर है। किसान भाइयों, मैंने खुद बात की है और कहीं ना कहीं मुझे जानकारी यही मिली है कि ये लेटर लिखा गया है और केंद्र सरकार को पहुंचाया भी गया है। और ये किसान भाइयों किसी साइट पे अपलोड नहीं किया गया, डायरेक्ट केंद्र सरकार को दिया गया है। और ये एक इंटरनल बातचीत हुई है किसान भाइयों, एक अंदर की बात थी जो बाहर निकल कर आई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज़पेपर वाले ने छापी है, किसी ने नहीं छापी है, तो इसका मतलब वो गलत है, नहीं। अब किसान भाइयों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, गुजरात का जो न्यूज़पेपर है, जो संदेश है और गुजरात मिड डे है, वो छोटे मोटे न्यूज़पेपर नहीं है, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर है और काफ़ी चर्चित में भी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों खबर आई है तो बिल्कुल सही है, और मैंने पूरी तरह से पुष्टि करके आपको मैंने जानकारी दी है। अच्छा, एक बात मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा कि चलो ये आरबीआई वाली खबर झूठी है, ठीक है, आरबीआई ने कोई पत्र नहीं लिखा केंद्र सरकार को, चलो मैं आपकी बात एक पल को मान भी लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये खबर कैसे मान ली कि आयात हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो वो भी लेटर नहीं जारी किया गया, ठीक है ना। अब ये मत देखो कि लेटर जारी हुआ या नहीं हुआ, अब आपने ये बात तो मानी ना कि आयात हो रहा है। अब आयात हो रहा है तो उसका कोई लेटर होगा, उसकी कुछ चीज़ें होंगी, दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, आपको मिला नहीं मिला। ये बात मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ कि सरकार आयात नहीं कर रही है, वो बाहर के कुछ लोग हैं वो आयात कर रहे हैं, ठीक है, आयातक जो होते हैं वो आयात कर रहे हैं। तो आप इस बात को भी मानिए कि आरबीआई ने लिखा है। एक बात बताओ किसान भाइयों, मेरे को इतना बड़ा बैंक यानी कि बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जहाँ पे पूरे देश की करेंसी छपती है, ठीक है, और पूरे देश को करेंसी जारी होती है, क्या उसके बारे में कोई गलत खबर छपेगी तो वो उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करेगा? अभी तक बताओ मुझे, कोई टिप्पणी आरबीआई की तरफ से यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आई है या नहीं? अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई। अगर ऐसा होता तो वो टिप्पणी जरूर करते कि ये खबर गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, और ये बिल्कुल सही खबर है किसान भाइयों, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का। बात यह कीजिए भाई साहब कि रेट 50 से ऊपर कब होंगे? मेरे हिसाब से प्याज निर्यात बंद नहीं हुआ तो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगा, और बस सरकार नहीं चाहती किसानों को फ़ायदा मिले। बिल्कुल, अगर देखो निर्यात बंद नहीं होता तो रेट बहुत आगे तक जा सकता है किसान भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने एक बात सही बोली यहाँ पे कि सरकार खुद नहीं चाहती कि किसान भाइयों को यहाँ से फ़ायदा मिले, क्योंकि जितना फ़ायदा उनको लगता है कि किसान भाइयों को मिल रहा है वो मिल चुका है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। अगर सरकार को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि किसान भाइयों का इस बार
बहुत खर्चा हुआ है और उसके बाद खर्चे के हिसाब से उनको उत्पादन भी नहीं मिला है। उत्पादन तो छोड़िए किसान भाइयों, उनको प्याज की फसल मिल गई है, प्याज मिल गया है, वही बहुत है उनके लिए, एक अच्छी प्याज मिली हो वही बहुत है। लेकिन इस बार ना उनको क्वालिटी मिली है, ना ही उत्पादन मिला है बहुत से किसान भाइयों को। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चीज़ें देखनी चाहिए। और बात रही किसान भाइयों क्या रिकॉर्ड तोड़ भाव जाएगा या नहीं, देखो किसान भाइयों सीधी सी बात यह है कि अब भी सारी चीज़ें संकेत यही कर रही है कि प्याज भाव बढ़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, और एक ही बात मैं बोल रहा हूँ तो सोचो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप अभी देखोगे किसान भाइयों, कहीं ना कहीं कर्नाटका की बात करूँ और अभी मध्य प्रदेश में कल झमाझम बारिश देखने को मिली है। शाजापुर में, पोलियाकला मंडी में, काफ़ी जगह पर हमें काफ़ी भारी बारिश देखने को मिली है। महाराष्ट्र में बारिश हुई है किसान भाइयों, और आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी बारिश हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों ये जो लगातार बारिश हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों प्याज भाव को लगातार बढ़ाती हुई दिख रही है। तो सीधी सी बात किसान भाइयों ये है, सारी चीज़ों को देखते हुए प्याज भाव यहाँ से अभी भी बढ़ने के पूरे संकेत दे रहा है, अभी और आगे जाने के संकेत दे रहा है। बाकी किसान भाइयों आपको रोकना है प्याज को, बेचना है, ये आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। बाकी मैं कहूँगा किसान भाइयों प्याज भाव रिकॉर्ड तोड़ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर 70-80 रुपये भी प्याज भाव चले जाए तो आपको, मुझे लगता है कि चौंकना नहीं चाहिए कि इतना प्याज भाव कैसे चला गया। लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल जी का। करण भाई, प्याज निर्यात करने के लिए सरकार का आदेश जरूरी होता है और प्याज आयात करने के लिए सरकार का आदेश जरूरी नहीं होता है, ऐसा क्यों? सरकार सिर्फ निर्यात ही करती है, आयात व्यापारी करते हैं। ये खबर वाले झूठी खबर फैला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश से व्यापारी कुछ भी ला सकते हैं। पाकिस्तान से आतंकवादी ला सकते हैं और अफगानिस्तान से सरकार की अनुमति के बिना तालिबान को भी व्यापारी भारत ला सकते हैं। देखो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, इसको आप बड़ा ध्यान से सुनना, कि सरकार इसलिए चाहती है कि निर्यात पे हमारा कंट्रोल रहे और आयात पे ना रहे। देखो निर्यात में होता क्या है कि हमारे देश की चीज़ें दूसरे देशों में जाती है, चाहे वो प्याज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब क्या होता है किसान भाइयों, सरकार ने चाहती कि हमारे देश से सारी चीज़ें ही दूसरे देशों में चली जाए और हमारे देश में कुछ भी ना बचे, और जो हमारे देश की मांग है वो पूरी कैसे की जाए, फिर वो चिंता के विषय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे लगाम लगा के रखती है कि निर्यात हमारे हिसाब से ही चले, कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, वो सारा डेटा उनके पास रहे। लेकिन आयात में क्या होता है किसान भाइयों, कि आयात में भी डेटा उनके पास तो रहता है, लेकिन आयात में ये होता है कि आप बाहर से जितना मर्जी ले आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या होता है, जो भी आयात करता है तो ठीक है वो अपने पैसों से कर रहा है, ठीक है, बाकी टैक्स वगैरह लगते हैं सरकार को देने ही है, लगते तो निर्यात पे भी है। लेकिन आयात में क्या होता है किसान भाइयों, वो अपने हिसाब से आयात कर रहे हैं, तो उनको पता है अपने आयात करने के बाद उनको अपना प्याज या दूसरा माल कैसे अपने देश में बेचना है या अपने देश में कैसे निकालना है। सीधी सी बात ये है। तो सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश से कोई भी ज़्यादा चीज़ जाए, लेकिन वो चाहती है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएँ, ताकि हमारे देश में मांग जो होगी वो लगातार पूरी होती रहे। ये सीधी सी बात ये है। इसलिए सरकार किसी तरह का आदेश जो होता है किसान भाइयों, वो ज़्यादातर निर्यात के ऊपर ही करती है। बाकी आयात के ऊपर भी आदेश जारी होते हैं जब सरकार खुद आयात करती है, या फिर आयात शुल्क में कुछ कमी करती है, या फिर बढ़ोतरी करती है तब। लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट राज ठाकुर जी का। करण भाई, 20 दिन में प्याज 70 रुपये बिकेगा, ये मेरा मानना है, आप क्या कहते हो? देखो बिल्कुल आपका जो मानना है वो बिल्कुल सही मानना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर एक अच्छा खासा प्याज भाव देखने को मिल सकता है हम लोगों को। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों इस पूरे हफ्ते में ज़्यादा उठापटक तो मुझे लगता है कि शुरू में देखने को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मंडियाँ खुलेंगी धीरे धीरे, तो एक धीरे धीरे जैसे बैलेंस बनेगा तो बनता चले जाएगा आगे, और कहीं ना कहीं फिर प्याज भाव में एक बार अच्छा यहाँ पे बोलूँ तो उठाव देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट धीरेन्द्र परमार जी का। करण भाई, अगर डिमांड अच्छी है, 1 लाख कट्टे की आवक भी कम, पिछले साल इंदौर में 1 लाख कट्टे की आवक होने के बावजूद 55 रुपये तक पहुंच गया था। मैंने भी आपका वीडियो देखकर प्याज बेचा, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इस साल भी मैंने आधा प्याज बेच दिया है, आधा रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है वीडियो से। बाकी सभी किसान भाई भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रोज़ाना वीडियो देखकर फ़ायदा मिलता है या नहीं। अब यहाँ पे एक बात बोली आपने कि 1 लाख कट्टे की आवक भी पिछले साल कम हो गई थी, और इस साल भी हमें कहीं ना कहीं आवक के भाव होने के बावजूद भी 55 रुपये तक भाव देखने को मिला था पिछले साल। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, देखो इस बार हुआ क्या है कि किसान भाइयों को उत्पादन कम मिला है, और उत्पादन कम होने से कहीं ना कहीं आवक जो है वो भी कम देखने को मिल रही है। नहीं तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर आप देखोगे किसान भाइयों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आवक कहीं ना कहीं हमें 1 लाख तक लगातार देखने को मिलती थी, जैसा आपने पिछले साल भी देखा। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों अगर अगले साल यानी कि 2022 में अगर किसान भाइयों को उत्पादन अच्छा मिलेगा, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आवक के बम्पर देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों आवक के बम्पर होने से कुछ नहीं होता, अगर मांग अच्छी खासी देखने को मिलती है, चाहे घरेलू स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों प्याज भाव एक तेजी की दौड़ में बढ़िया तरह से शामिल हो जाता है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं निर्यात जोरों पर होना चाहिए। ये 2-3 फैक्टर हैं किसान भाइयों जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर ये 2-3 चीज़ें कहीं ना कहीं किसान भाइयों बढ़िया देखने को मिलती हैं, तो सीधी सी बात है प्याज भाव कहीं ना कहीं तेजी की तरफ ही जाता हुआ दिखता है।
लेते हैं अगला कमेंट दिनेश जी का। करण भाई साहब राम राम, मैं दिनेश मंडलोई, ग्राम कराडिया टोंक, गुर्द जिला देवास। मेरे गांव में अभी पर्याप्त मात्रा में प्याज स्टॉक है। किसी भाई ने बताया 40 रुपये किलो प्याज अभी तक तो किसी मंडी में नहीं बिका है। पिछले साल मैंने दुर्भाग्यवश 60 रुपये किलो प्याज नहीं बेचा। जनवरी में 10 से 15 रुपये किलो बेचा, बहुत घाटा हुआ था। देखो यहाँ पे आपने जो भी गलती करी चलो उसको छोड़िए, लेकिन अब जो गलती हुई है उसको दोबारा हमें नहीं दोहराना, पहली बात। अब यहाँ पे आपको किसने बोला कि 40 रुपये तक प्याज नहीं बिका, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अधिकतर मंडियों में 40 रुपये तक प्याज भाव पहुँच चुका है। चलो 40 भी नहीं गए, लेकिन 35-36 तो सभी में लगभग बिक चुका है। तो आपने अगर इस भाव में भी नहीं बेचा तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालो माल को। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं निकालोगे, एक उम्मीद में रहोगे कि चलो आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, चलो बढ़ता रहेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं देखो सरकार के मूड का कुछ नहीं पता, मार्केट में एक खबर बहुत बड़ी हलचल कर देती है, जैसा मैंने लगातार देखा है और आप सभी को लगातार बताया भी है। लेते हैं अगला कमेंट सुमेर जी का। नमस्कार करण भाई, मैं सुमेर माली राजस्थान, जिला जोधपुर मथानिया से हूँ, जो कि प्याज के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। आपसे निवेदन है कि जो प्याज 250 टन आयात हुआ है, एक ही मंडी में जाएगा या फिर क्या सभी मंडी में जाएगा? क्या रोजाना हमारे देश में 250 टन का आयात होगा, रोजाना आएगा क्या? इसकी संपूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें। धन्यवाद दिल से, करण भाई, सुमेर माली राजस्थान जोधपुर। देखिए पहला सवाल आपका ये है कि 250 टन प्याज जो आयात हो रहा है, क्या वो सभी मंडी में जाएगा या फिर एक ही मंडी में जाएगा? तो ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि कहीं ना कहीं जो अभी आयात हो रहा है किसान भाइयों प्याज, वो लगभग साउथ की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि साउथ की तरफ जो प्याज है और नई प्याज की जो फसल है वो ज़्यादा प्रभावित हुई है बारिश के कारण, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मंडियों में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, दूसरा, बाकी अन्य राज्यों की जो मंडियां हैं किसान भाइयों, वहाँ पे भी वो प्याज जाता रहेगा। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि 250 टन का आयात क्या रोजाना होगा हमारे देश में? देखो ये संभव नहीं है कि रोजाना हमारे देश में 250 टन प्याज आए या फिर इससे ज़्यादा आए या इससे कम आए, क्योंकि अगर दूसरे देश से अगर प्याज आता है तो समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी सुबह प्याज निकला और शाम तक यहाँ पहुँच गया, नहीं, थोड़ा सा समय लगता है, चीज़ों को देखा जाता है किसान भाइयों, वहाँ पर सब कुछ देखने के बाद ही प्याज को भेजा जाता है। चाहे हमारे देश से कोई चीज़ जा रही है या फिर दूसरे देशों से कोई चीज़ आ रही है, तो समय ज़रूर लगता है। ठीक है, लेते हैं अगला कमेंट राम पटेल जी का। करण भैया जय श्री राम, मैं एमपी से देवास जिला तहसील सोनकच्छ, मेरे गांव में पिछले वर्ष अक्टूबर में 50,000 कट्टे प्याज थे किसानों के पास, और अब इस साल 2021 में सिर्फ पूरे गांव में मिलाकर 5,000 से भी कम कट्टे बचे हैं। हर गांव में ऐसी स्थिति है। पूरे देवास जिले में मेरे हिसाब से प्याज का भाव 50 से ऊपर जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। और नासिक का बरसाती प्याज भी लगाया था, वह पूरा ख़त्म हो गया है बीमारी से और ज़्यादा बारिश होने के कारण। देखो ये जानकारी आपने बिल्कुल सही दिया है और एकदम सही सटीक जानकारी आपने यहाँ पे दी है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि यही चीज़ मैंने आप सभी किसान भाइयों को लगातार बताई है कि देखो जो उत्पादन पहले था वो अभी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, जितना प्याज अभी होता है किसान भाइयों के पास उतना प्याज इस समय पे देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी बात यहाँ पे आपने बोला है कि इस बार 50 से ऊपर अक्टूबर नवंबर में जाएगा, तो बिल्कुल जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी लगभग अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर अंत तक हो सकता है कि 50 भी पार कर दे। ठीक है, और दूसरी बात आपने बोला यहाँ पे कि नासिक का बरसाती प्याज जो लगाया था वो पूरी तरह से बारिश के कारण और बीमारी के कारण कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। ये स्थिति लगभग मध्य प्रदेश में धीरे धीरे अधिकतर किसान भाइयों के साथ हो रही है। बाकी आप सभी कमेंट करके बताना किसान भाइयों, क्या आपका नासिक का प्याज जो आपने लगाया है वो अभी ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है लगभग मध्य प्रदेश में भी ये जो बीमारी है। और दूसरा, गुलाब तूफान आया और अब भी किसान भाइयों लगातार मैंने आपको एक चेतावनी दी थी जावद तूफान के बारे में, जो अब आ चुका है किसान भाइयों कहीं ना कहीं, और उसका असर कल शाम से, कल दिन से ही लगभग मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं, और क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें। लेते हैं अगला कमेंट बबलू राठौर जी का। नमस्ते करण भाई, आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि तुम हम किसानों के लिए बहुत मेहनत करते हो, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि करण भाई और उनका परिवार हमेशा खुश रहे और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्यार कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया, और सभी किसान भाइयों के ऊपर भी माता रानी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे। बस आप सभी के चेहरे पर हमेशा खुशी रहे और आप सभी के परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। और किसान भाइयों, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े, जहाँ पे मैं आप लोगों को छोटी बड़ी सभी जानकारी देता हूँ। उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कल सुबह 7 बजे आप सभी किसान भाई लाइव जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आप सभी को पता है लाइव में आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, और कल भी आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको आगे मदद करेंगी कि आपको प्याज भाव अच्छा मिलेगा और कब मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको कल ही मैं वीडियो में दूंगा। बाकी किसान भाइयों, सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम
वेबसाइट, लगभग सभी का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जाके आप लोग विजिट जरूर करें और सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। बाकी किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमारे किसान भाई कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग कमेंट जरूर किया करो हर वीडियो पे। और सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को और बाकी जो रोजाना आप लोग वीडियो देखते हो उन सभी को शेयर किया करो, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाए और रोजाना यहाँ से उनको एक अच्छा लाभ मिल पाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर करें। बाकी किसान भाइयों, रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए और अधिक से अधिक यहाँ से लाभ लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और दूसरा चैनल किसान भाइयों, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें, ताकि आप लोगों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल पाए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।